सिवान के मैरवा में भूमाफियाओं का सक्रियता इतना बढ़ गया है कि एक रिटायर्ड आर्मी जवान का जमीन का हड़पने का साजिश चल रहा है। इस पर भूमाफिया काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पीड़ित नगर के उपाध्याय छापर के हरिंद्र सिंह हैं। उन्होंने बताया कि हमारा और राम नरेश सिंह का जमीन उपाध्याय छपरा और पूर्वी चंपारण में है। दोनों लोग आधे आधे हिस्से के सेहतदार हैं। इसके बावजूद राम नरेश सिंह और उनके पुत्र राजू सिंह फर्जी तरीके से हमारी जमीन को भूमाफियाओं से मिलकर फर्जी तरीके से बेचने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अंचलाधिकारी से दाखिल खारिज पर रोक लगाने की मांग किया है। उन्होंने यह भी कहा कि थाना और सीओ कार्यालय में चक्कर लगा रहे, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा। इस मामले को लेकर शनिवार को जनता दरबार में कागज लेकर पहुंचे थे, लेकिन सीओ के द्वारा सही फैसला नहीं किया गया। अगले शनिवार को जनता दरबार में बुलाया है। प्रमोद सिंह ने इस मामले में बताया कि जमीन उपाध्याय छापर निवासी राम नरेश सिंह तथा मोतिहारी में रह रहे उनके पटीदार हरेंद्र सिंह, हरिनारायण सिंह तथा जगनारायण सिंह का है, जबकि राम नरेश सिंह के द्वारा 1974 का फर्जी बंटवारा दिखाकर पूरे जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले मेरा नाम एक सर्विसमैन आर्मी से हरेंद्र सिंह। हरेंद्र जी, आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आप जो है जबरन राम नरेश सिंह के ज़मीन पर आप जबरन जो है कब्जा करने के लिए एग्रीमेंट किए हुए हैं, तमाम तरह की रंगदारी और तमाम तरह का आरोप लग रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? सबसे प्रथम बात तो यह है कि ये राम नरेश सिंह जो है हमारे चाचा का लड़का है। चचेरे भाई हैं आपके? चचेरे भाई हैं। हाँ। हमारे पिताजी 2 भाई। हाँ। एक रामनाथ सिंह के हम लोग 3 लड़के। हाँ। इनके लड़के हरेंद्र सिंह में तीसरा पुत्र हूँ और राम नरेश सिंह एकलौता उनका लड़का इंद्रासन सिंह का। हाँ। हम लोग का यहाँ पर उपाध्याय छापर, मैरवा उपाध्याय छापर और पूर्वी चंपारण मोतिहारी। पूर्वी चंपारण में राम नरेश जी का भी हिस्सा है? हाँ, दोनों जगह हिस्सा है। वहाँ पर उनका आधा है, यहाँ पर मेरा आधा है। इनका पक्षी पार्टी का कथन है कि 1974 में पूर्वी लोग बंटवारा किए हैं, कोर्ट बंटवारा। जी। हम उस चीज़ को सब जो सिवान के यहाँ से बंटवारा हुआ, हमने कागज देखा है, यह है, ये सही बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों लोग जो बात है उस चीज़ को हमारे कोर्ट नहीं मान रहा है, न्यायालय नहीं मान रहा है, तो मेरा हक कहाँ से मिलेगा? अगर ऐसा बात है बंटवारा हुआ है 1974 में, तो कोर्ट द्वारा ये सर्टिफाइड कॉपी ला कर दिखाएं। हमने कोर्ट से ये कॉपी लिया है जो 74 में इनको आंशिक डिग्री मिला गया था, उसको अदम पैरवी में 76 में खारिज कर दिया गया और 77 में पेपर को पूरा डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। पूरे पेपर को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। अच्छा, 2010 में क्या मामला था? 2010 में इसी 74 के बंटवारा के हिसाब से उन्होंने सिवान सब जज कोर्ट के यहाँ इन्होंने अपील किया फिर बंटवारा का, जिसके अगेंस्ट में इनका आंशिक डिग्री मिला। उसके अगेंस्ट में हम लोग अपील में गए। कहाँ, हाई कोर्ट? नहीं, यहीं सिवान डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए। वहाँ पर इनका जो आंशिक डिग्री था रद्द किया गया और हम लोग के पक्ष में डिसीजन आया। उसके बाद ये राम नरेश सिंह खुद पटना हाई कोर्ट में अपील किए हैं, जो लगभग आज से 4 वर्ष हो गया। अभी लंबित है? अभी तक विलंबित है, अभी तक केस एंट्री नहीं हुआ है। उसके बावजूद फिर भी ये लोग 2024 में 74 का आधार बनाकर राम नरेश सिंह और उनके पुत्रों द्वारा आपस में कोर्ट में फर्जी बंटवारा फिर किया गया। उसके बावजूद फिर जब अगर हम गलत हैं, वो सही हैं, तो खुद जब पटना हाई कोर्ट न्यायालय में गए हुए हैं, उसके बाद तकरीबन खाता नंबर 337 सर्वे नंबर 1771 में उन्होंने हाल फिलहाल 1 बीघा तक ज़मीन बिक्री कर दिए, जो कि कानून का उल्लंघन है, संविधान को उल्लंघन किया जा रहा है। ये कहीं तरह से ठीक नहीं है। मैं आज सीओ साहब से आपकी मुलाकात हुई, सीओ साहब ने क्या? सीओ साहब को मुलाकात हुई, वो टाइम पर टाइम दिए जा रहे हैं। शनिवार को आइए, नेक्स्ट शनिवार को आइए। क्या लग रहा है आप लोगों को? मैंने अपना प्रॉब्लम भी बताया। मैं एक सर्विसमैन हूँ सर, आर्मी से, मुझे न्याय दिया जाए। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं। मांग क्या करेंगे? मांग यही करेंगे सर, जो कि 1974 पर जब ये बोल रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं राम नरेश जी कि 74 का बंटवारा के हिसाब से हमारा यहाँ है, उनका वहाँ है, तो मुझे न्यायालय से सर्टिफाइड कॉपी सीओ साहब द्वारा मांग कर दिखाया जाए। नाम बता दीजिए। नाम मेरा एक सर्विसमैन
हरेंद्र सिंह। क्या मांग करेंगे आप? मैं मांग करूंगा सीओ साहब और मैरवा थाना प्रभारी से कि कानून को व्यवस्था में रखते हुए हमको न्याय दिलाया जाए। हम एक सैनिक हैं, सैनिक को हमको न्याय दिया जाए।